श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा विधि सावधानी, ये श्रृंखला का ये 12वां प्रवचन। इस अंक में आप लोग सुनेंगे सबसे बड़ा रहस्य, दशरथ राजा कौन थे, सुदामा जी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ कृष्ण अवतार में उनके सखा बने हुए गोपगण कौन थे और बहुत कुछ रहस्य। तो 5वां अध्याय अब केवल शेष है श्री सत्यनारायण व्रत कथा का, जिसे आज हम संपन्न कर लेंगे। इस अध्याय में कुल 24 श्लोक है और बहुत से रहस्य जानेंगे। कुछ तो इसी प्रवचन में जान लेंगे और कुछ आने वाले प्रवचनों में। अस्तु, तो बहुत बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं, सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां और अंतिम अध्याय। इस अध्याय का शीर्षक है राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। कथा सुनिए, श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अंतिम अध्याय। शास्त्र कहता है, श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उसने भगवान श्री सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे बैठे। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सब गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सब ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सब 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सब सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल देने वाली भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है।
दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सब मनोवांछित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश और कुछ लोग सत्यदेव तथा दूसरे लोग श्री सत्यनारायण देव के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सबका मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग इसे सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा बिल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु, जिसके पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से उसने दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम के राजा वो बन गए। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान श्री विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्म जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ धाम में वो गए। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म
सफल करवा दे। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। जो गोपगण थे वे सब जन्म जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सब राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। अस्तु, इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां और अंतिम अध्याय संपूर्णतः सुना दिया। इस अध्याय में कुल 24 श्लोक है। इस पूरी कथा में कुछ और भी रहस्य है, वो आने वाले प्रवचनों में हम लोग सुनेंगे। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।